दोस्तों स्वागत है आपका डे 9 के साथ में। आपके एग्जाम हमें पता है और बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारा काम होने के चक्कर में सारी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, सॉरी उसके लिए। लेकिन मेरे भाई अब एग्जाम आपका है तो कल हम जितने भी मॉडल पेपर ये मेरे पास हैं ये सब हम अपलोड करवा देंगे टेलीग्राम पे भी और एप्लीकेशन पर ही कल ही अपलोड हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उन्हें पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़िए और हम भी आपके लिए ज़्यादा कंटेंट लेके आ रहे हैं। अच्छे से पेपर दे के आइए सर, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है मेरे भाई? तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हर मैटर की हर स्टेट पे नहीं अध्ययन करा जा सकता। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? इसमें ज्यादातर जो गैसियस स्टेट में होती हैं चीजें सर, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं हम लोग, जैसे ठोस, द्रव, गैस। तो जो गैस की अवस्था में होती है उनका अध्ययन करते हैं। यानी इसकी ये गलती है कि हर प्रकार की अवस्था के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते सर, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमीटर की खोज किसने की मेरे भाई? तो जे टॉमसन कह लो, थॉमसन कह लो, इसकी खोज की है मेरे भाई थॉमसन ने, ठीक है भाई। मैटर की किस स्टेट में मास स्पेक्ट, अब ये देखिए आ गया, किस स्टेट में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूज होता है? तो किसमें? गैसियस में सर, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको बता दे रहे स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड बार बार आ रहा है और स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है स्पेक्ट्रम, समूह, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल के बारे में पता करना है, ठीक है, वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा कलर देता है, इस तरीके की चीजों को करने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं भाई, ठीक है। जो गैसियस स्टेट में होते हैं उनके लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं, ठीक। मास स्पेक्ट्रोमीटर के यूज करने का मेन पैरामीटर क्या है? तो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास चेक करेंगे और उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज कहां पर वेरीफाई कर रही है सर, ठीक है। किसका प्रयोग सैंपल के साथ बमबारी करने के लिए? तो जो हमारा मेन सैंपल जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं उसके साथ में बमबारी करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो उसके साथ में मेरे भाई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है, ठीक है सर। मास स्पेक्ट्रोमीटर में आयंस का पृथक्करण किसके आधार पर होता है? जो आयनों को अलग अलग करा जाता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो मास और चार्ज के रेशियो पे कि द्रव्यमान कितना है, आवेश कितना है, यानी E/m कह सकते हो। E/m यानी अनुपात निकाल के देखेंगे और उसके हिसाब से अलग अलग कर देंगे सर, ठीक है। किस प्रकार के आयंस प्लेट से गुजरकर प्लेट तक पहुंचते हैं? तो मेरे भाई जो स्पेसिफिक मास के पॉजिटिव आयन होते हैं वो स्पेशल टाइप की प्लेट से गुजरते हैं और जो लक्ष्य प्लेट होती है वहां पे जाके फोकस होते हैं, टकराते हैं सर, ठीक है। प्रत्येक पार्ट के लिए m/z की वैल्यू कितनी होती है? m क्या है? द्रव्यमान है, z क्या है? एटॉमिक नंबर है, वैल्यू कितनी होती है? h²r²/2 होती है, ठीक है सर। पॉजिटिव रेडिकल को m डबल पॉजिटिव से लिखते हैं मेरे भाई, जाहिर सी बात है, पॉजिटिव मतलब धातु होगा तो मेटल समझ लो, तो m डबल पॉजिटिव से लिखते हैं। इसे मॉलिक्यूलर आयन या बेसिक आयन भी कह देते हैं सर, ठीक है। ये कौन सा होता है? प्राइमरी जो मॉलिक्यूल होता है उसके जैसा ही भार होता है, समभारी होता है सर, ठीक है। तो ये प्राइमरी मॉलिक्यूल का समभारी होता है, आपको पता होना चाहिए, एक पॉइंट है जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। मॉलिक्यूलर जो आयन होती है उसकी स्टेबिलिटी का क्रम क्या है? तो एलिसाइक्लिक सबसे ज्यादा, मरकप्टेन उससे कम, एमीन उससे कम, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का स्टेबिलिटी सबसे कम होती, सबसे कम स्थायी होता है सर, ठीक है। नाइट्रोजन लॉ को किस किस पे कन्वर्ट किया जा सकता है जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड किस में होता है? जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? साझेदारी वाला, जिनमें साझेदारी होती है उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड मेरे भाई कीड़े भाई मान जाओ, क्यों दुखी कर रहा हो? वैसे भी टाइम की बहुत कमी है, बच्चों के पेपर है यार, तुम बीच में डिस्को कर रहे हो, चले जाओ ना मेरे भाई, क्यों दुखी कर रहा हो, ठीक है। तो जिसमें नाइट्रोजन लॉ अप्लाई करेगा कोवेलेंट बॉन्ड में, किसमें जिसमें ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, जिसमें ये लोग होंगे उसमें नाइट्रोजन लॉ अप्लाई हो जाएगा सर, ठीक है। APCI सीधे से आयन प्रोड्यूस करता है, किससे? तो APCI क्या करता है? सीधे बिलियन मतलब सोल्यूशन से ही सीधे आयन निकाल लेता है। जो आयन आते हैं प्लेट से टकराते हैं, जाके पूरा स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम लोग स्टडी करते हैं। ईथर परत का काम क्या होता है? तो ऑर्गेनिक जो अशुद्धियां होती हैं, जो कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं, उन्हें अलग करने के लिए ईथर परत का यूज करा जाता है। आयोडीन के निष्कर्षण, आयोडीन के निकल जाने के बाद कलर कैसा हो जाता है? तो वॉयलेट यानी बैगनी कलर हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी एक फिजिकल मेथड है जिसका यूज को अलग करने के लिए किया जाता है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर होता है उसे अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन, रंग लेखन, सब एक ही बात है, का यूज करा जाता है सर, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में कौन सा फोर्स शामिल है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडन फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये जितने भी होते हैं सारे के सारे। हाइड्रोजन बॉन्ड आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। लंडन फोर्सेस आप डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ रखे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब विद्युत संयोजक वाले आयन के बीच में लगते हैं। तो ये सारे के सारे कहां होते हैं? काम करते हैं क्रोमेटोग्राफी में सर, ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस पे आधारित होती है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे, जो आकर्षण होता है उस पर आधारित होती है। आयन विनिमय होता है सर, ठीक। जैसे पुराने जमाने में वस्तु विनिमय चलता था, गैया दे आए गधा ले आए, या आज भी चलता गांव में गेहूं दे आए आइसक्रीम ले आए, होता है वस्तु विनिमय। वैसे ही आयन का मेरे भाई आयन एक्सचेंज होते हैं सर, ठीक है। सॉलिड स्टेट वाली क्रोमेटोग्राफी को क्या कहते हैं? तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, अधिशोषण अवशोषण कह सकते हो सर, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में पेपर पर पैटर्न जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्रोमेटोग्राम कहा जाता है सर, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में किसका छिड़काव अभिकर्मक के रूप में करा जाता है? तो निनहाइड्रिन सॉल्यूशन का। किसका? निनहाइड्रिन सॉल्यूशन का उपयोग करा जाता है सर, ठीक है। एनालिस्ट क्या है? एनालिस्ट मतलब जिसे ऑब्जर्व करता है, जो एनालाइज करेगा वो कौन है? तो सेपरेशन के लिए जो सब्सटेंस होता है अलग करने के लिए उसे हम लोग एनालिस्ट कहते हैं। अब अलग अलग कैसे करेगा? पहले वो एनालाइज करेगा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, फिर वो अलग करेगा, सेपरेट करेगा, तो उसे एनालिस्ट कहेंगे सर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट? तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को K से लिखते हैं, सेपरेशन कोफिशिएंट को S से लिखते हैं। रिलेशन होता है S बराबर K1/K2 सर, ठीक है। 24 नंबर, इनर्ट सॉल्वेंट द्वारा स्पेसीज को अलग करना क्या कहलाता है? नॉन पोलर कहलाता है सर, ठीक है, अलग करते हैं। और भाई एडजॉर्बेंट सब्सटेंस में कौन सी प्रॉपर्टी जो है अधिक, कौन सी प्रॉपर्टी रासायनिक रूप से होती हैं? अक्रिय सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अधिक सतह क्षेत्रफल, यानी एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट है उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सरल भाषा में कहें तो कौन अच्छे से किसी को चिपका पाएगा? तो वो चिपका पाएगा जिसकी सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ज़्यादा चौड़ा होएगा तो आ जाओ भैया आ जाओ। सांद्रता पोरोसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, रासायनिक रूप से अक्रिय बाबा होएगा, आ जाओ तुम, बस हमें तुमसे मतलब कुछ नहीं, आओ इकट्ठे हो फ्री हो यहाँ से, तो वो लोग कहलाएंगे एडजॉर्बेंट सब्सटेंस, ठीक है भाई। तो 25 ये क्वेश्चन और हैं। आज सेकंड सेमेस्टर की एक बहुत बड़ी पीडीएफ हमने बनाई है जो दूसरे चैनल पे पब्लिक हुई है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन कल इस बात का हम वादा कर रहे हैं आपसे, कल केमिस्ट्री की बहुत सारे विकल्प लेके आएंगे हम अगली वीडियो में। आप मन लगा के पढ़ते रहो, अगर 30 को पेपर है तब तक अधिक से अधिक कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश है। बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के फिजिक्स की बात भी करते हैं, सब कुछ आएगा भाई, इसी एक हफ्ते के अंदर आएगा। 30 से पहले बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा, कोशिश कर रहे हैं हम बहुत सारा कंटेंट लाने की। और आज तो सुबह से हम, आज संडे कहने के लिए था, सुबह से बैठे हुए हैं भाई हम, सुबह आए थे लगभग 6 बजे के आसपास। आप मानोगे नहीं, खाना अभी हमने यहीं मंगवाया, ऑनलाइन ऑर्डर किया सर, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी दिखा रहे हो, देखो सर ऑनलाइन ऑर्डर करा अभी खाना हमने, ठीक है। और एक तो हमारे संग में दिक्कत ये, हम प्याज वगैरह नहीं खाते, तो हमने फ़ोन ऑन करा, उससे पूछा, उसने कहा सर रायता मिल जाएगा ये वो, तो जैसे तैसे करके काम चलाया सर, ठीक है। तो अब यहीं है सुबह से, अभी लगभग शाम का 7:30 बज गया। घर जाके हमें गालियाँ पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटा भाई समझ लीजिए उसे, उसकी बहन की आज रोक है, सगाई है, और हम घर नहीं पहुँचे। मम्मी ने कहा था 7 बजे आ जाना। खैर कल कोशिश रहेगी बहुत सारा कंटेंट डिलीवर करने की। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो, कल हम मॉडल भी अपलोड करवा देंगे टेलीग्राम पर भी और एप्लीकेशन पर भी। थैंक यू भाई, धन्यवाद।